સાયકલ પ્રીપેડ ઓશન સર્વિસીસના ફાઉન્ડર અને એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન રાજ એન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। परिणाम अंतर्गत चर्चा करिए। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है शो पर। और सर सबसे पहले शुरुआत करेंगे, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देख रहे हैं, स्पेशली मार्जिन्स अगर देखें 6.8 टू 8.9% एक इम्प्रूवमेंट ऑन वाई बेसिस देख रहे हैं। तो सर मार्जिन्स को लेकर खास करके यहाँ से मार्जिन ट्रेजेक्टरी गोइंग अहेड आप कैसे देख रहे हैं? तो थैंक यू चांदनी जी, आपने हमें शो पे बुलाया। सो यहाँ से मार्जिन आगे बढ़ेंगे। मार्जिन ओवरऑल जो मुझे एडजस्टेड एबिटा के मार्जिन है वो 10 से 11% के बीच में रहने चाहिए इस साल के लिए, और अगले साल और उसके अगले साल हम थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी देखेंगे। और 2028-2029 के आसपास हम 15 से 16% ऑफ एडजस्टेड एबिटा मार्जिन पे हम पहुंच पाएंगे। जी। और सर टोटल ऑर्डर बुक के ऊपर अभी जानना चाहेंगे, अभी करंटली कितने हैं सर? हम ऑर्डर बुक को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली एम्प्लॉय स्पेंड्स के ऊपर और चैनल स्पेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्डर बुक हम नहीं देखते हैं, बट आप मतलब जस्ट टू गिव अ गाइडेंस, हमने जो 45 से 55% के बीच में ग्रोथ की गाइडेंस दी है, उस हिसाब से हमने पिछले साल 775 करोड़ किया था, और इस साल हमें उम्मीद है कि 1150 से 1200 करोड़ के बीच में हम कर पाएंगे, which will be a growth of 55 to about 50 to 55%। रियली सर। और सर साथ ही कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स रहेंगे दैट कंपनी इज प्लानिंग टू एंटर इनटू? सो अभी देखिए, जैसे हमने फ्लीट मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है। फ्लीट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी मार्केट है, 73,000 करोड़ की मार्केट है इंडिया के अंदर, और हमें लगता है कि अभी जैसे हमने 3 प्रोग्राम ओवरऑल साइन कर लिए हैं फ्लीट मैनेजमेंट में। फॉरेक्स के अंदर हमने बहुत अच्छी शुरुआत करी है। फॉरेक्स का प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप। जो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हमने लास्ट फ्यू मंथ्स में डिक्लेयर किए थे, मेजॉरिटी ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी लाइव चले गए हैं। तो हमें जो लग रहा है, हर तरफ से टेलविंड्स आर वेरी पॉजिटिव, और हम मतलब बहुत हैप्पी हैं कि हमें चांस मिल रहा है इस मार्केट के अंदर इसको कंसोलिडेट करके ग्रो करने का। एंड मैं आपको बड़ा ओपनली बताता हूँ कि हो सकता है हम अपनी जो हमने गाइडेंस दी है उसको एक्सीड भी कर पाएं इस साल। ग्रेट सर। एंड फुल टाइम पे भी आई एम श्योर हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। इट्स अ ग्रेट कॉन्फिडेंस आप जो मैनेजमेंट यहाँ से दिखा रहा है। और साथ ही सर जो मैं एक मार्केट शेयर के ऊपर भी पूछना चाहूँगी, क्या यहाँ से मार्केट शेयर ग्रैब करने में आप यहाँ से कंपनी कितनी सक्सेसफुल रही, स्पेशली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पीयर कंपनी? अब देखिए कि मतलब हमने जो जब हम आईपीओ ईयर में गए थे तब 550 करोड़ का हमारा रेवेन्यू था। उसके बाद हम 775 करोड़ पे आए लास्ट ईयर, और इस साल हम 1200 करोड़ बोल रहे हैं। तो अगर आप लास्ट 2 साल का देखेंगे तो हमने कोई मतलब 150% के आसपास की ग्रोथ अचीव करी है, अगर आप 550 से 1200 करोड़ देखें। और हमें लगता है आने वाले टाइमों में अप टू 5,000-7,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू ग्रो करने में हमें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, बिकॉज मार्केट बहुत अच्छी है। ये मैराथन है, लॉन्ग गेम है, और हम बहुत एक्साइटेड हैं इस लॉन्ग गेम को प्ले करने के लिए। एंड इसमें मार्केट लीडरशिप अगर एक बार हमारे पूरी बन गई तो हमारे पास प्राइसिंग पावर आ जाएगा, और प्राइसिंग पावर आ गया तो आप देखिए मार्जिन्स कितनी तेजी से बढ़ते हैं। दैट विल ओनली टाइम, मतलब थोड़े टाइम के अंदर हम सबको दिखने लगेगा। जी। एंड सर जो इंसेंटिव्स डिक्लाइन हम देख रहे हैं ऑन क्यू बेसिस, आउटलुक क्या रहेगा ऑन द सेम? सो इंसेंटिव्स कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन करेंगे चांदनी जी, बिकॉज जो हमने पहले जब कस्टमर्स को हमें लेके आना होता है ऑन बोर्ड और अपने प्रोग्राम पे उनको शुरू करना होता है, तब हमें इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। बट जैसे जैसे लोगों को आदत पड़ रही है इस कार्ड्स को यूज़ करने की, कॉर्पोरेट्स को आदत पड़ रही है यूज़ करने की, हमारे इंसेंटिव्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन होने चाहिए, और डिक्लाइन होंगे। एंड सर लास्टली मैं समझना चाहूँगी, और नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर आप देखें एक खास यहाँ से हम सुधार देख रहे हैं, रेवेन्यू में एक इम्प्रूवमेंट है, एबिटा के नंबर्स और मार्जिन्स पे तो हमने बात की, बट ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स ऑन Q1 हम देख रहे हैं कंपनी का, कौन से लीडिंग फैक्टर्स एंड सपोर्टिव फैक्टर्स आप यहाँ से बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़े जो हमने मतलब 4 फैक्टर्स होते हैं। एक कि भी आपने मोर एंड मोर कस्टमर्स को साइन अप किया, विद इन दैट कस्टमर मोर और मोर एम्प्लॉइज लॉग इन हुए। जितने ज़्यादा एम्प्लॉइज लॉग इन होंगे उतना ही स्पेंड बढ़ेगा। और अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो चौथा विच इज़ ऑटोमेटिक, जो हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, देन ऑल ऑफ इट मतलब वो टुगेदर आते हैं और आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं।
तो यही 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा टेलविंड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब हमें लगता है कि थोड़े और हम स्ट्रांगली चले जाएं तो मे बी हम और ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट्स अचीव कर सकते हैं। बट वी वांट टू गिव स्टेडी, जिसे क्या कहते हैं, रॉक स्टेडी ग्रोथ पैटर्न हम दिखाना चाहते हैं। एंड बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ इज हाउ वी वांट टू ग्रो। एंड ये प्रिडिक्टेबिलिटी जो हम दिखा पा रहे हैं, यही एक आने वाले मार्केट के आने वाले टाइम में मार्केट देखेगी और उसको मेरे हिसाब से पसंद करना चाहिए कि भाई इट्स अ ग्रोथ स्टोरी विच इज़ वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल इन नेचर। जी राज सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किए। रेंट्स आर प्रिविलेज, क्योंकि आपने अभी जो कॉन्फिडेंस दिखाया, हम देख रहे हैं जब हमने शुरुआत की 331 पे काउंटर देख रहे थे और अभी ऑलमोस्ट डेज हाई की और रिकवरी की और काउंटर आज हम देख रहे हैं। ये तो जस्ट एक शेयर मार्केट का रिएक्शन है, बट सर थैंक यू हमारे साथ जुड़ के आपने काफ़ी डिटेल्स शेयर की एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन राज सर। थैंक यू, धन्यवाद।